तो भाई हमने यहाँ कर दी है स्टॉल वाले की कंप्लेंट। अरे भाई साहब ये तो कैश लेने का सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने। नोएडा की तरफ जा रहे हैं? हाँ जी नोएडा की तरफ जा रहा हूँ मैं। टॉल पे ही खड़ा हूँ क्योंकि टॉल से तो निकलने नहीं दिया ना इन्होंने। बड़े टोल पे ले चलो। बड़े टोल पे इलाज तो देना ये। भाई मैंने अपनी AI लॉन्च कर दी है। इट इज़ एन एजेंटिक AI जिसमें आप जाके सारे मुझसे सवाल जवाब कर सकते हो रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू कार्स, रिलेटेड टू योर करियर। टर्बो टाइटन नाम दिया उसको। सबसे बेकार बंदा पता कौन है? जो भी ये पुलिस वालों के बैरियर लगे होते हैं, क्रॉस सेक्शनल बैरियर लगे होते हैं ना, आप ट्रैफिक को रोकने के लिए, चेकिंग करने के लिए, मेक श्योर करें अगर ये आपको उसी टाइम रुकवाते हैं ना। इसने आके सीधा EV6 के जो बूट है ना उस पे आके गाड़ी ठोक दी। हाँ अब उसमें गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और संडे का ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे होंगे जैसे आज हम करने वाले हैं। एवरी संडे, ऑलमोस्ट एवरी संडे वी ऑर्गेनाइज दिस ब्रेकफास्ट ड्राइव और पिछले कितने 2 संडे स्किप हो गए आई गेस। हाँ 2 संडे स्किप हुए। आज का एजेंडा ऐसा है कि आगरा वाले एक्सप्रेसवे पे जाएंगे, वहाँ पहले जाके लेंगे कॉफ़ी लेके वापस आ जाएंगे। वापस आके हम जाएंगे किसी कैफ़े में। कैफ़े कौन सा होने वाला वो देखते हैं। मीनवाइल देखते हैं कहीं अपने स्टूडियो में इसको सफाई करने का मौका मिला तो कर लेंगे। फिर फ्यूल अब करवा रहे हैं भाई। और पेट्रोल पंप वाले भैया का सवाल था आपको पेट्रोल भरवाना है। ऑलमोस्ट टैंक 0 था तो देखते हैं कितना फ्यूल आता है। 8,000 के पार जाएगा, जाना चाहिए। पूरा 10,000 रुपये का आना चाहिए मेरे को। और अगर 10,000 से ज़्यादा का आया तो समझ लो इसका 100 लीटर के ऊपर का टैंक। 95 लीटर, 96 लीटर, 97। ठीक है सर। हाँ जी भाई साहब। बस इसी के लिए आए थे हम यहाँ पे। अब यहाँ से लेंगे कॉफ़ी और थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के करेंगे चिट चैट और फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा दूसरे कैफ़े। ये देखो आज अपनी टीम में ये आया, देखो ये देखो। अरे भाई कैमरा बड़ा लेना पड़ेगा तो ले लो ना बड़ा वाला। शिट आईफोन से नहीं चल रहा। शिट। कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस भाई ईवी का बहुत बढ़िया। पहली बार हम बैठे हैं और ये तो हम सबके शूज एक जगह और हितेश के शूज एक जगह देख लो। सबसे महंगे जूते तो मेरे लिए क्यों नहीं लाए दुबई से आप? क्या ये मैंने खुद दुबई से नहीं लिए, मैंने इंडिया से लिए भाई। इस ब्रेकफास्ट ड्राइव पे बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन आया है, एक EV का और दूसरा आइस इंजन का। देखो भाई मतलब दोनों गाड़ी का कोई मेल नहीं है वैसे। भाई ये थोड़ी देर तक ही चलेगी आपकी। अब हम चलाएंगे जी वैगन। जी वैगन चला लो। जी वैगन मैं वही बोल रहा हूँ कि ये वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। तो भाई हमने यहाँ कर दी है स्टॉल वाले की कंप्लेंट। तो भाई पुलिस की कंप्लेंट क्यों करी है, पहले वो तो कर दी कि भाई ये ना हमारा पुराना वाला फास्टैग लगा हुआ है पेटीएम का। सिंस ये वाली गाड़ी मतलब दिल्ली से बाहर जाती नहीं है तो ये फास्टैग चेंज नहीं करवाया था। अब यहाँ आके देखा तो फास्टैग काम नहीं कर रहा था बिकॉज पेटीएम को तो ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। तो लास्ट टाइम भी ना इस स्टॉल पे इन्होंने कैश मांगा था और हमने लास्ट टाइम भी मना कर दिया था कि हम कैश नहीं देंगे। फिर इन्होंने किसी पर्सनल बंदे के अकाउंट में पैसे लिए और उसके बाद हमारे को पर्ची दी, जो कि इस बार मुझे ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि हम इसी को पैसे देंगे, पर्सनल किसी बंदे को पैसे नहीं देंगे। तो हमने बोला भाई हम पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। नहीं देखो हमारा हक है भाई, हमारा हक है। UPI वाली पेमेंट किसने बनाई? सरकार ने। और उसने क्या बोला कि आप हर जगह ये इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर इनके पास इतना बड़ा टोल लगाने के बाद अगर ये काम करने का सिस्टम नहीं है तो हमारी गलती थोड़ा है। चलो मेरे को। हाँ जी हाँ जी भाई साहब करा था। मैं भाई साहब जेवर टोल पे खड़ा हूँ। भाई साहब मैंने U-टर्न लेके वापस नोएडा जाना है। हाँ जी ये टोल पे कह रहे जी हम सिर्फ कैश लेंगे और पिछली बार भी ना कह रहे हम टोल पे सिर्फ कैश लेंगे। हाँ फास्टैग लगाओ भाई साहब। ये ना फास्टैग पेटीएम का था क्योंकि ये गाड़ी बाहर तो जाती नहीं दिल्ली से, आज पहली बार निकाली थी तो अपना फास्टैग काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा जी मैं आपको अकाउंट से या फिर पेटीएम से पेमेंट करूँगा, उससे गूगल पे से UPI से। तो कह रहे जी हम इससे UPI से पेमेंट ही नहीं लेते, हम सिर्फ कैश से पेमेंट लेते हैं। और फिर दूसरा इन्होंने मेरे को ऑप्शन दिया कि इस बंदे के पर्सनल अकाउंट में आप डाल दो और फिर हम आपको पर्ची दे देंगे। मैं कहा जी भाई साहब मैं ऐसा काम क्यों करूं, तीसरे बंदे के अकाउंट में पेमेंट क्यों डालूं।
और ये सिचुएशन इनके साथ दूसरी बार हो रही है। हाँ अरे भाई साहब ये तो कैश लेने का सिस्टम बनाया हुआ इन्होंने। नोएडा की तरफ जा रहे हैं? हाँ जी नोएडा की तरफ जा रहा हूँ। मैं टॉल पे ही खड़ा हूँ क्योंकि टॉल से तो निकलने नहीं दिया ना इन्होंने। ठीक है चलो अभी चल रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। आवाज आ रही है आपको मेरी? मैम फोन कट गया था शायद मैडम। मैम इसी नंबर से आपने सूचना दर्ज कराई है? हाँ जी मैम इसी नंबर से मैंने सूचना दर्ज कराई है समय दीजिएगा। जी। लगेगा थोड़ा टाइम। एक बार सर आपने सूचना दर्ज कराई है जिला गौतम बुद्ध नगर सेवा थाने से? कैश पड़ा आपके पास? हाँ जी आपकी सूचना दर्ज है, आप आज साधन से जल्द पहुंच रही है। धन्यवाद। मैम वो जो सहायता वालों के लिए तो आपको फोन किया है, जो सहायता वाले मुझसे बात कर रहे हैं वो 100 नंबर अलग सी बात कर रहे हैं ना, तभी तो मैंने आपको कॉल बैक दोबारा करी है। ठीक है सर, ठीक है। आप या तो आपकी सूचना दर्ज है, सहायता पहुंच रही है मौके पर कुछ ही समय में। धन्यवाद। अरे भाई अभी हुआ ये है कि हमने ना 100 नंबर पे कंप्लेंट करी थी, तो पुलिस वालों को मैंने बताया जी ये सिचुएशन है कि मैं यहाँ पे कैश नहीं दूंगा। अब ये जो है पेटीएम वाला लगा हुआ है। अब ये गाड़ी ज़्यादा टाइम बाहर नहीं जाती, दिल्ली से बाहर नहीं जाती। और जब गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, अगर आपने पेटीएम अगर आपका फास्टैग काम नहीं कर रहा तो आप डबल दे के टोल क्रॉस कर सकते हो। अब जो डबल देने के लिए मुझसे मांग रहे हैं वो कह रहे हैं जी सिर्फ कैश लेंगे हम। तो आप समझ रहे हो कैश। और ऐसे कितने सारे लोग आए होंगे यहाँ पे जिनसे कैश वसूला गया हो। और मैंने बोला जी मैं कैश में नहीं दूंगा, मैं आपको पक्के में दूंगा पेमेंट। और पक्के में पेमेंट देने का एक ही साधन है, या तो बैंक अकाउंट से ले या मुझसे कार्ड से ले। उसके लिए इनके पास सुविधा नहीं है। तो आप सोचो कि ये कितना बड़ा घपले वाला सिस्टम है। इतना बड़ा इन्होंने टोल बना लिया और पेमेंट रिसीव करने के लिए फास्टैग जैसी सुविधा है इनके पास, लेकिन बेसिक पेमेंट की फैसिलिटी नहीं है। और अब पुलिस वाले भी ये बोल रहे हैं कि आप कैश दे दो। अब पुलिस वाले भी बोल रहे हैं कैश दे दो। तो ये कैसे चलेगा भाई? सिस्टम क्या बनाया फिर? क्यों बनाया? क्यों हमारे को यूपीआई पकड़ा देगी कि जी सब पेमेंट करो अब आप इसी से? और अब ये वाली बात तो गड़बड़ हो गई। इतनी देर हो गई हमारे को यहाँ पे वेट करते हो, पुलिस वाले कोई आए नहीं। और ये सिचुएशन तब है जब एक बेसिक कंप्लेंट करेगी। मान लो रोड पे कोई हादसा हो जाए तो क्या होगा? समझ रहे हितेश भाई? बहुत बुरी चीज़। देख ये उस मामले के हिसाब से तो बहुत स्लो हो गए ना। चलो कंप्लेंट तो हमने बेसिक करी है तो ये हाल है। अगर कुछ यहाँ पे झगड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता तो पुलिस पहुंचने में इतना टाइम लगा देती। चलो ये कोई बात नहीं, अभी दोबारा कॉल कर लेते हैं। हेलो भाई साहब कितनी देर तक आ जाएंगे? मैं लोकेशन भेजूं क्या अपनी? किस तरफ खड़े हैं बता दो। भाई साहब हम ना ये नीचे खड़े हैं जहाँ से मतलब यहाँ ये फूड वाला कोर्ट है ना, फूड कोर्ट से निकलते साथ ही टोल जो आता है वो वाला है। बस 2 मिनट हमको अपडेट। हाँ इससे ज़्यादा का पेट्रोल फुकवा दिया होगा हमने। लेकिन ये नहीं कह रहे कि हमारी फ़ोन पे बात करवा दो। हम उनसे बात करते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सब डीट है। तो आना ही पड़ेगा, आना तो पड़ेगा। 100 नंबर की आना तो पड़ेगा। 100 नंबर की कॉल क्लोज करने पड़ती है। सॉरी 112 नंबर की ये तो क्लोज करने पड़ती है, चाहे वर्बली फोन पे क्यों ना करनी पड़े। पिछली बार भी मैंने करी थी, तब इन्होंने फटाफट पेटीएम ले आए थे। स्कैनर था इनके पास, क्यूआर कोड। तब पिछली बार भी तो उन्होंने किसने पर्सनल पे लिया था हमारा। ये पाजी का आ रहा है। ये दोनों तरफ का कटवाएंगे ना, हम तो दोनों तरफ का ही दे रहे हैं। हम पैसे भी थोड़ी बना कर रहे हैं। बड़े टोल पे ले चलो। आप बड़े टोल पे करवाओ, इलाज तो देना ही है। बोले भैया आगे से कर दो, मेरे साथ घर वाले होते हैं तो ठीक कराएगा। ऐसे नहीं है कैश जेब में तो क्या हम यहाँ खड़े हो जाते? अगर आप अपने परिवार के साथ होते तो कैश के लिए, फैमिली के लिए हम आगे बताओ। दूसरे वाले टोल पे चलो। तो भाई इस वाले टोल पे चलती है आपकी कार्ड वाली मशीन। और क्यूआर भैया यहाँ पे भी नहीं लेते आप? यूपीआई पे पेमेंट नहीं लेते यहाँ पे आप? यहाँ पे भी यूपीआई नहीं चलता भाई। तो फिलहाल पीसीआर चली गया आगे, ये देखो। अब वो वेट कर रहे हैं हमारा और हम रिटर्न में कंप्लेंट देंगे इस बारे में। सबसे बेकार बंदा पता कौन है? ये जो मेरे पीछे चल रहा है। ये मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहा था थाने में। देख ले हाथ के हाथ फ़ोन करवाया, आया ना, में जवाब दे। मजा बड़ा है, मजा मजा है। लो भाई चलो भाई कोई इशू नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि उन्होंने उसी टाइम ही ना फ़ोन करके इनके जो भी मैनेजर होंगे उनको बोला कि भाई ये मशीन लगवाओ। अब अगले हफ्ते तक वो लगवा देंगे तो हितेश चेक करने आएगा अगले हफ्ते। मतलब पुलिस वाले को हाथ जोड़ के आ गया। अब अगली बार ये हमारे साथ नहीं बैठेगा, कहेगा यार तू बंदे करा तो छोटी सी बात के लिए पुलिस में कंप्लेंट कर दी। 340 रुपए की बात थी, मुझसे ले लेते। अब नायक देखूंगा मैं। मुझे नींद नहीं आएगी इसको बिना देखे। चलो भाई तो अब
मजा आया ना भाई आज यही तो बातें याद आएगी आगे जाके, यही तो बातें आगे चल के याद आएगी। तो भाई मैंने तो ऑर्डर करी है कॉफ़ी। ये देखो इसने करा है चीज़ केक। भाई इतनी दूर क्यों रखा है? अपना चीज़ केक वहीं रख। इतना लंबा हाथ करना पड़ रहा है तेरे को। देख रहे हो, कह रहा मैं जिम जा रहा हूँ। ये मैंने मंगाया ना? हाँ ये देखो, पूछ क्यों रहा मुझसे? हाँ ये मैंने मंगाया जैसे नहीं कि तूने ही मंगाया। तो देखो पाजी कितना हेल्दी खा रहे थे। उधर देखो स्क्रैम्बल्ड एग, आपने क्या है? सैंडविच, ये तो खाली कर दिया। ये स्टार्टर था बिल्कुल। वेरी नाइस। उनका हेल्दी से कोई लेना देना नहीं है। किसका? उनका हेल्दी से कोई लेना देना अच्छा जिसको हम नहीं मानते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे और बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूम रहे होंगे। भाई मैंने अपनी AI लॉन्च कर दी है। इट इज़ एन एजेंटिक AI जिसमें आप जाके सारे मुझसे सवाल जवाब कर सकते हो रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू कार्स, रिलेटेड टू योर करियर। तो जो क्वेरीज आप मुझसे करते आ रहे हो ना अभी तक, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कमेंट्स के अंदर, DMs के अंदर, उसके लिए ना मैंने एक AI बना दी है और टर्बो टाइटन नाम दिया उसका, टर्बो टाइटन। तो ये जो AI है ना, इट इज़ अवेलेबल ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। आप जाके इस एजेंटिक AI से आप बात कर सकते हो। बेसिकली इट इज़ पावर्ड बाय अ ग्रेट AI इंजन। और इस इंजन के अंदर मैंने अपनी जितनी भी अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस हैं और जितनी भी लाइफ की लर्निंग है ना, वो कूट के डाल दी। तो आप भी जाके इससे सवाल जवाब करो। येस, इट इज़ इन अ लर्निंग फेज़। तो आप जो इससे सवाल जवाब करते हो उसको मैं हर रात पढ़ता हूँ और इसको डेली बेसिस पे इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो जितने सवाल आप करोगे related to business, related to entrepreneurship, related to cars, related to anything related even for travel as well. Yes, it includes the travel as well. तो आप करोगे तो आपको मेरी लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से ये आपको जवाब देगा, जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं आपके बिजनेस के अंदर, आपको लाइफ के अंदर, और इनफैक्ट चूजिंग द राइट कार फॉर यू। तो लेट्स सी कैसा जाता है। बट सो फार अभी तक हमने अराउंड 10,000 मैसेजेस एक्सचेंज कर लिए हैं। एंड मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ पता है इन सब चीज़ों के लिए, बिकॉज मैं AI में घुसना चाह रहा था। तो AI का इससे बढ़िया वो नहीं हो सकता यूटिलाइजेशन, जहाँ पे आपको भी बेनिफिट मिले और इस AI को हम बड़ा बनाते हैं। ठीक है, आप लोग सब मेरे साथ हो ना? अगर साथ हो तो जाके एक बारी मेरे ये AI एजेंट से बात करके देखो, आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। फिलहाल मैं चल रहा हूँ ऑफिस, मतलब फिलहाल चल नहीं रहा, ड्राइव कर रहा हूँ ऑफिस के अंदर आज कुछ है मतलब जो इंटरेस्टिंग मीटिंग्स जो लाइंड अप है। एक अहमदाबाद से आए हैं तो वो हमारा फ्लैगशिप स्टोर खोलने में इंटरेस्टेड है, तो उनको करेंगे गाइड। एंड आपके साथ फिर हम और करेंगे बातचीत लाइव। बस यही है आज का एजेंडा, और कुछ नहीं। आज के एजेंडा में कुछ नहीं है। हाँ, थोड़े मैं AI प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, तो टीम के साथ मिलके आज वो भी करेंगे। और हमारा ना यार एक AC का इशू चल रहा है बहुत बड़ा। अगर आप लोगों की किसी की भी डाइकिन इंडिया में जान पहचान है तो आप प्लीज़ मेरी मदद करें। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि एग्जैक्टली डाइकिन वालों ने हमारे साथ क्या किया। तो मेरे ऑफिस में लगा हुआ है VRVX, जो इनका लेटेस्ट जनरेशन ये एयरकॉन का वो है, सॉल्यूशन है। और इट इज़ डिज़ाइंड फॉर ऑफिस आई बिलीव, जो भी इन्होंने मेरे को गाइड किया जब मैं ये AC लगवा रहा था अपने ऑफिस में। अब हुआ ये कि देर आर 4 डिफरेंट यूनिट्स, बिकॉज देर आर 4 डिफरेंट यूनिट्स, और वो 4 जो यूनिट्स हैं अलग अलग फ्लोर के हिसाब से काम कर रही है। तो जो टॉप फ्लोर वाला जिस पर मैं बैठता हूँ, वहाँ पे हुआ क्या कि इस यूनिट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई पहले। तो हमें लगा गैस की लीकेज होगी और समथिंग लाइक दैट। हमने किसी मतलब इनके कस्टमर केयर पे कॉल किया, किसी को बुलाया, उसने बोला जी ये इशू है। हमने कहा चलो जी रिजॉल्व कर दो। अब हुआ क्या, उन्होंने बोला जी पहले ये PCB ख़राब है। हमने कहा कोई बात नहीं, ये वाली PCB रिप्लेस कर दो। फिर उन्होंने बोला दूसरी वाली PCB ख़राब है, तो हमने दूसरी वाली PCB चेंज करा दी। जब ये सारी PCBs चेंज होगी तो उसके बाद बोलते जी कंप्रेसर ख़राब है। तो मैंने बोला जी ठीक है, आपने फिर तरीके से डायग्नोज नहीं किया। डायग्नोज करते तो सारी प्रॉब्लम एक ही बारी में लिस्ट करते, और ताकि हम डिसीजन ले पाते कि हम मुझे करना क्या है इस मतलब यूनिट के साथ।
तो उस चक्कर में इन्होंने मेरे से ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए ठग लिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और अब वो पता है क्या बोल रहे हैं कि जी हम ये PCB जो आपको वी हैव सोल्ड वी कैन नॉट टेक इट बैक और यू हैव टू पे एडिशनल इफ़ यू वांट टू बाय द यूनिट। तो मैंने डिसाइड ये किया कि यार मैं ना नया यूनिट ही ले लेता हूँ, क्यों सरदर्दी पालनी इसको, ताकि एटलीस्ट 1 साल की वारंटी मिलेगी, उसके बाद AMC करा लेंगे। अब इमेजिन ये करो 4 लाख रुपए की यूनिट है और AMC का खर्चा सुन के ना आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। 2 लाख रुपए साल के ले रहे हैं, पता नहीं क्या इंश्योरेंस में कवर कर रहे हैं, मतलब क्या AMC में कवर कर रहे हैं। तो बहुत ही मेजर, और इसके अंदर भी यू नो देयर इज़ नो कवरेज ऑफ गैस, कि अगर गैस लीकेज हो जाती तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कवर नहीं है इस AMC के अंदर। तो अभी तो चलो फिलहाल मतलब सिचुएशन ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो 1 लाख रुपए गए हुए हैं वो नए वाले यूनिट के अंदर एडजस्ट हो जाए और मेरे ऑफिस में नया यूनिट लग जाए। बट गर्मियाँ आपको पता ही है यहाँ पे दिल्ली में एक्सट्रीम लेवल की पड़ती हैं, तो ऑफिस में हो रही है प्रॉब्लम, अभी स्टाफ को ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। तो अगर आप लोगों के पास कोई भी डाइकिन का कॉन्टैक्ट है डाइकिन इंडिया से जो कि मेरे को हेल्प कर सकता है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में, प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, या मेरे को रीच आउट कर लेना, मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर लेना। बट जेन्युइन यार, ये मत बोलना सर आप दूसरे AC में काम कर दो लेकिन आपकी जान पहचान डाइकिन में। अगर आपका डायरेक्टली कोई जान पहचान वाला है तो प्लीज़ मेरी हेल्प करना, दैट्स इट। और मैं इसलिए मांग रहा हूँ हेल्प बिकॉज मैंने इनके कस्टमर केयर से बात कर करके सर फोड़ लिया है और कोई मेरे को प्रोमिनेंट जवाब नहीं मिला है। तो अगला सिचुएशन ये है कि मतलब या तो इनके ऑफिस किसी को भेजा जाए, बट कुछ ऐसा सच वहाँ पे मुझे लगता नहीं रिस्पॉन्स आएगा जब तक आपको कोई अंदर से नहीं जानता। तो मैं चाह रहा हूँ जान पहचान निकाल के इसको एमिकेबली रिजॉल्व करा के ये प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया जाए। और मैं चाह ही रहा हूँ कि भाई यूनिट ही चेंज हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये जब ये कंप्रेसर और ये अलाइड थिंग्स इसमें लगी ना प्रॉब्लम देनी शुरू करती है ना, तो वो यूनिट प्रॉब्लमेटिक ही रहता है। तो बेस्ट क्या है कि मैं इसको एज अ बैकअप यूनिट रख लूँगा, बाद में देख लेंगे जो कंप्रेसर इसमें लगा है वो कहीं से इंपोर्ट करा के वो रिप्लेस करा के एज अ बैकअप यूनिट रख लेंगे, और उसके बाद जो प्राइमरी यूनिट जो है इसकी वो चेंज करा देंगे, ताकि एटलीस्ट 1 साल तक के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी चल रहे हैं ऑफिस, और अभी मैं आ रहा हूँ लाइव इंस्टा पे आपके साथ। और आप लोगों को ना एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, आई होप इट विल हेल्प यू। जो भी ये पुलिस वालों के बैरियर लगे होते हैं, क्रॉस सेक्शनल बैरियर लगे होते हैं ना, आप ट्रैफिक को रोकने के लिए, चेकिंग करने के लिए, तो आप मेक श्योर करें अगर ये आपको उसी टाइम रुकवाते हैं ना, तो आप इमीडिएटली बीच में मत रोकना। मतलब बीच में मतलब इंस्टेंस मतलब वो आगे रुकवा लेते हैं कई बारी, तो वहाँ पे मत रोकना। उनको बोला जी मैं ना बैरियर के बाहर रोकूंगा, मतलब ये क्रॉस करने के बाद रोकूंगा और लेफ्ट में रोकूंगा या राइट में रोकूंगा। अब हुआ क्या कि जी उन्होंने इमीडिएटली हाथ दिया, मैंने कहा जी रोक लिया, प्रॉब्ली यू नो इट्स अ रेगुलर चेकिंग, वो अपना काम कर रहे हैं एंड वी शुड कोऑपरेट, तो वही मैंने किया। अब उसके बाद हुआ क्या कि जैसे मैंने गाड़ी रोकी, पीछे से आके ना ये वाला जो है, ये वाला हाथी जो है, छोटा हाथी, इसने आके सीधा EV6 के जो बूट है ना उस पर आके गाड़ी ठोक दी। हाँ, अब उसमें थोड़ा बहुत बम्पर भी वो हो गया डैमेज, थोड़ी बहुत ये बूट भी डैमेज हो गया, और अब यू कैन नॉट आस्क फॉर मनी फ्रॉम देम, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इवन। तो ये सिचुएशन हुई है। तो आप जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन होती है तो आप मेक श्योर करें आप ये जो बैरियर लगे होते हैं उसके बाद ही रोकें।